हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी आप बात कीजिए। जी, सवाल ये था कि आप जरा उधर से आवाज बंद कर दें तो जब फिर हम आपको लोग सुनना इजी नमाज होगा। पढ़ने, मेरा तो टीवी बंद है। जी जी मेरा जी। सवाल ये था कि जब हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो जब हम 2 रकात की 4 रकात पे इमाम सलाम फेरता है और इमाम सलाम इतनी जल्दी फेर देता है कि हम तहियात पढ़ने के बाद भी पूरा नहीं कर पाते और इमाम सलाम फेर देता है, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? आप अपना दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के सलाम फेरेंगे। इमाम को चाहिए होता है कि नमाज में ये चीज़ याद रखें, नमाज में इत्मीनान ज़रूरी है। ये जो होता है ना ठकाठक करके इतनी स्पीड के साथ रखते हैं तादाद पूरी करना, ये हमें इस्लाम ने इसका मुकल्लफ नहीं बनाया है। लेकिन रमज़ान में कुछ ऐसे होते हैं जहाँ रात की नमाज को इतना तेज़ी से पढ़ा जाता है, ना पूरा रुकू होता है, ना पूरा सजदा होता है, ना पूरा तहियात होता है, तो ये जायज़ नहीं होता है। नमाज में इत्मीनान जो है वो नमाज का एक हिस्सा है। जी अब वो तो ठीक है कि वो गलत जो कर रहे हैं, छोटी आयत कर रहे हैं बड़ी, मगर जब हम में बैठे हैं कायदे में बैठ के अतहियात खत्म ही नहीं कर पा रहे होता है, सलाम फेर लेता है, तो फिर हम सलाम उनके साथ। अच्छा, इसमें वैसे कभी कभी हैरानगी आती है कि अत्तहियात भी सब लोगों ने सेम पढ़ना है, दुरूद शरीफ भी सब लोगों ने सेम पढ़ना है। चलो दुआ के अंदर होता है कोई थोड़ी सी लंबी पढ़ लेगा, कोई छोटी पढ़ लेगा, लेकिन जब इतना तेजी से सलाम फेर दिया जाता है कि पीछे वाला बंदा अत्तहियात भी नहीं पूरी कर रहा होता है, तो ये समझ नहीं आती कि इतनी स्पीड से क्या होगा। अगर कोई इंसान स्पीड लगाता है तो बताते अब इस तरह पढ़ने का फायदा क्या हुआ। तो बेहतर तो है ना कि इंसान पढ़े तो ऐसा पढ़ेगा कम से कम अपने आप को तो समझ आ रही हो ना कि मैं अत्तहियात पढ़ रहा हूं। तो इसलिए वल्लाहु आलम इसमें इंसान पीछे वाले को चाहिए कि अपना दुरूद शरीफ पूरा करके और दुरूद शरीफ पूरा करने के बाद कम से कम ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, क्योंकि इस दुआ के पढ़ने का हुक्म है। तो ये दुआ पढ़े फिर सलाम फेर दे। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। अगर किसी इंसान की रकत रह गई है तो इमाम के सलाम पूरा करने के बाद वो पूरी करेगा या इमाम के साथ ही सलाम फेर देगा? नहीं, वो तो पूरी करेगा ना अलग से। फिर अपनी रकत मुकम्मल करने के लिए। तो ऐसे ही है कि अगर इमाम ने सलाम फेर दिया है और उसका कुछ हिस्सा बाकी रहता है तो उसको पूरा करके सलाम फेरे। जी अच्छा, चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।